मॉर्निंग चिल्ड्रन, क्लास 7। हाउ आर यू बच्चों, आप लोग कैसे हो? एसएसटी का हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे। चैप्टर था हमारा अनइक्वलिटी, और इक्वलिटी है ना। फर्स्ट चैप्टर और इक्वलिटी। और इक्वलिटी फर्स्ट चैप्टर का चल रहा था। हमने बात कर ली थी इक्वलिटी के बारे में। हमारे संविधान में कानून के द्वारा जो इक्वलिटी का राइट दिया गया है, यानी कानून की दृष्टि में सब समान है, सबको वोट देने का अधिकार है, ये सब हमने पढ़ा था। और कानून की कहानी से हमने देखा था कि वो कितनी फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि वैसे तो हमारे यहाँ वोटिंग राइट है, बट वैसे समानता की बात कहने और करने में बहुत अंतर है। फिर हमने दो तीन स्टोरीज और देखी थी, मिस्टर ओम प्रकाश वाली और अंसारी सर वाली, जिनके साथ ही अनइक्वलिटी वाला भेदभाव वाला डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, है ना। उनके साथ भेदभाव किस आधार पर किया गया था? जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर। तो ये जो चीज है, हालांकि कानून में इस तरह की बात नहीं है, लेकिन समाज में ऐसा होता है। इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। अब हम पढ़ेंगे कि भारतीय डेमोक्रेसी में इक्वलिटी का क्या मायने है। इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। भारतीय प्रजातंत्र में इक्वलिटी का क्या मतलब है? भारतीय प्रजातंत्र में समानता का क्या मायने है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन recognizes every person as equal. This means that every individual in the country, including male and female, person from all castes, religion, tribes, education, and economic background are recognized as equal. देखो, भारतीय संविधान में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो और किसी भी ट्राइब का हो, चाहे उसकी एजुकेशनल कंडीशन कैसी भी हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, गरीब हो या अमीर हो, उन सबके साथ इक्वलिटी का बिहेव किया जाएगा, यानी संविधान की दृष्टि में वो सब इक्वल हैं। दिस इज नॉट टू से दैट inequality faces to exist. It doesn't, but at least the democratic India, the principle of the equality of all persons is recognized. While earlier no law exists to protect people from discrimination. पहले जो था वो इस तरह का कोई लॉ या कानून नहीं था इसको अनइक्वलिटी को डिस्क्रिमिनेट करने का, भेदभाव को रोकने के लिए। जो था, लोग एक दूसरे के साथ बुरा व्यवहार करते थे, ऊंच नीच का, और ये सारे जो था उसको रोकने का कोई कानून नहीं था। बात तो गलत है, ये तो है, लेकिन इसके लिए कोई कानून नहीं था। नाउ देयर आर सेवरल that words see that the people are treated with dignity and as equal. अब बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिसके माध्यम से लोग डिग्निटी के साथ, स्वाभिमान के साथ और समानता के साथ जीने का सभी लोगों को अधिकार है। This recognition of equality includes some of the following provisions in the Constitution. इस समानता के अधिकार को बताने के लिए, समानता का अधिकार सभी को देने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नियम, लॉज बनाए गए हैं, जिनके आधार पर सभी लोगों को समानता का अधिकार दिया जाता है। फर्स्ट, दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान हैं। एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, यानी कानून की दृष्टि में सभी लोग समान हैं। फर्स्ट क्या है? एवरी person
द लॉ। कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है, बराबर है। What this means that every person from the president of the country, a democratic worker, Kanta, a democratic worker has to obey the same law। मतलब चाहे वो डेमोक्रेटिक वर्कर हो, चाहे घरेलू वर्कर हो, या कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को इक्वल राइट है बिफोर पे। कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। ऐसा नहीं होगा कि आप बड़ी कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है तो उसके लिए अलग कानून लगेगा, और यदि कोई कम छोटा व्यक्ति है तो उसके लिए अलग कानून लगेगा। छोटा बड़ा से मतलब ऊंचा और बड़ा नहीं है। छोटा मतलब जिसके पास पावर है, बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है या शक्ति है। तो ऐसा नहीं है कि कानून के द्वारा भेदभाव किया जाएगा कि उनके साथ अलग तरह की व्यवहार किया जाएगा और कमजोर व्यक्ति के साथ अलग तरह का व्यवहार किया जाएगा। एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। सेकेंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट on the basis of their religion, race, caste, place of birth, or whether they are female or male। फिर दूसरा जो समानता का अधिकार है, समानता के अधिकार के लिए जो कानून बनाया गया है, सेकंड में ये इंटरप्रिटेशन की गई है कि कोई भी व्यक्ति इस आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वो कोई कौन से धर्म का है, कौन सी जाति का है, कौन सी जगह का है, उसका बर्थ प्लेस क्या है, या वो मेल है या फीमेल है। इस आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सेकंड क्या होगा इसका? नो पर्सन कैन बी discriminated against on basis of religion, race, caste, male, female, etc। यानी किसी भी व्यक्ति के साथ कानून के द्वारा उसकी जाति, धर्म, कास्ट या लड़का है, फीमेल है, इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीसरी जो इक्वलिटी की विशेषता है भारतीय प्रजातंत्र में, इंडियन डेमोक्रेसी में, थर्ड है वो पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल, शॉप एंड मार्केट्स। All persons can be publicly available as roads and parking lots। देखो थर्ड जो है समानता की बात कि किसी भी व्यक्ति के साथ पब्लिक प्लेसेस में, जो सामाजिक प्लेसेस हैं उनमें जैसे कि गार्डन्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इन सब जगहों पर पब्लिक प्लेसेस में इस तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। होटल है, शॉप्स हैं, मार्केट है, सभी जगहों पर उनको जाने की पूरी स्वतंत्रता है। कहीं पे भी मुंह से पानी भरना, रोड पे चलना, किसी भी सड़क पे जाना, कहीं पे भी घाट के बाद नहाना, जो जमुना गंगा के घाट वगैरह होते हैं ना वहाँ पे नहाना, तो सब बातों के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी इंसानों को अपने पब्लिक प्लेसेस में जाने की, घूमने की, फिरने की आजादी है। थर्ड, एवरी
every person achieves all public places हर व्यक्ति को जो पब्लिक प्लेसेस हैं उन पर जाने का, उनका इस्तेमाल करने का पूरा पूरा अधिकार है। पब्लिक प्लेसेस में गार्डन और पब्लिक में जैसे हॉस्पिटल्स, प्लेग्राउंड, कॉमनवेल्थ वगैरह हैं, सड़कें हैं, उनको हर व्यक्ति को इस्तेमाल करने की स्वतंत्रता है। किसी भी आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर फोर्थ क्या है? अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड। फोर्थ जो हमारी समानता की विशेषता है, अनटचेबिलिटी। Untouchability has been abolished. Untouchability has been abolished यानी छुआछूत, भेदभाव, ऊंची जाति नीची जाति इस आधार पर किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इसको पूरी तरह से अबॉलिश किया गया है, पूरी तरह से नकारा गया है कि किसी भी आधार पर ये चीज नहीं चलेगी कि ये ऊंची जाति का है, ये नीची जाति का है, उस आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाएगा। आज आपने समानता के राइट में समानता भारतीय संविधान में किस तरह की दी गई है? पहली तो हर व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है, उसके साथ धर्म, जाति, किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और प्रेसिडेंट कानून की दृष्टि में सब समान है। फिर हर व्यक्ति को किसी भी पब्लिक प्लेस में कहीं भी जाने की पूरी स्वतंत्रता है, उस आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और फोर्थ, अनटचेबिलिटी, छुआछूत, भेदभाव पूरी तरह से एबॉलिश्ड है, पनिशेबल है और कोई भी किसी के साथ इस तरह से व्यवहार नहीं किया जाएगा। The two ways in which the government has tried to implement the equality that is guaranteed in the Constitution is first through laws and second through government program or schemes to help disadvantaged communities. There are several laws in India that protect every person's right to be treated equally. In addition of law, the government has also stepped up several schemes to improve the lives of communities and individuals who have been treated unequally for several centuries. कि हमारे संविधान में गवर्नमेंट ने ये 4 तरीके से सारे भेदभाव को समाप्त करने के लिए कानून बनाए और उसके बाद इन कानूनों को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो जो लोग जिनके साथ छुआछूत भेदभाव सदियों से किया जाता था, जो डिस्क्रिमिनेट किए जाते थे, अनइक्वलिटी थी जिन लोगों के साथ, उन लोगों को की हालत में सुधार करने के लिए, उनको उच्च वर्ग के बराबर लाने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिनके आधार पर भी पहले समय में जो लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था वो ना हो सके और वो खुशी खुशी अपना जीवन समानता के अधिकार का उपयोग कर सके। One of the steps taken by the government includes midday meal scheme. This refers to the program introduced to all government elementary schools to provide children with good lunch.
देखो भारत में सरकार ने इस चीज को कि बच्चों को शिक्षा की ओर बढ़ाने के लिए और ऐसे बच्चे जो गरीब हैं जिनके लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो सरकार ने एक अच्छी योजना चलाई है, मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम का मतलब क्या है कि बच्चों को स्कूल में खाना कुक्ड फूड मिलेगा, मतलब पका हुआ खाना मिलेगा, मिड डे मील। मिड डे मील का मतलब कि बच्चों को खाना देना, और इस स्कीम का बनाने का रीजन क्या है कि इससे क्या होगा कि बच्चे स्कूल जाएंगे और स्कूल में उन्हें क्या मिलेगा, खाना मिलेगा, जिससे कि वो स्कूल जाने के लिए प्रेरित होंगे। तो इससे दो फायदे होंगे, एक तो गरीब बच्चों को पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक भोजन मिलेगा, और दूसरा वो पढ़ाई करने के लिए, लिटरेट होने के लिए शिक्षा भी होगी और वो स्कूल जाएंगे। तो मिड डे मील स्कीम सरकार ने इसलिए चलाई जिससे कि गरीब बच्चों को प्रोत्साहन मिले, वो स्कूल जाए और उनको पर्याप्त मात्रा में भोजन मिले और शिक्षा मिल सके। Tamil Nadu was the first state in India to introduce this scheme, and in 2001 the Supreme Court asked all the state governments to begin this program in their school within 6 months. देखो, सबसे पहले तमिलनाडु में 2001 में ये मिड डे मील स्कीम को लागू किया गया था, और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस तरह का पूरा कानून बना दिया कि पूरे भारतवर्ष में सभी को ये वाली स्कीम, मिड डे मील की स्कीम लागू करनी चाहिए, जिससे कि गरीब बच्चे स्कूल जा सकें और उन्हें शिक्षा मिल सके। तो पूरे भारत में ये मिड डे मील स्कीम चालू है। This program has had many positive effects. These include the fact that more poor children have begun enrolling and regularly attending the school. इससे देखो क्या फायदा हुआ कि बच्चे स्कूल जाने लगेंगे और रेगुलर स्कूल जाएंगे, जिससे कि उन्हें पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। Teachers reported that earlier children would often go home for lunch and then not return to school, but now with the midday meal being provided in school, their attendance has improved. फिर क्या हुआ कि पहले क्या होता था, बच्चे घर चले जाते थे इंटरवल पे खाना वाना खाने के बहाने से, और फिर वापस लौट के नहीं आते थे। तो मिड डे मील स्कीम चालू, जब स्कूल में बच्चों को खाना मिलने लगा तो बच्चों की अटेंडेंस बढ़ने लगी, बच्चे स्कूल में ही रहते थे, स्कूल में उनको खाना मिलता था, तो इससे बच्चों की पढ़ाई की रुचि बढ़ी और स्कूल में उनका आना जाना बराबर बन गया। Their mothers who earlier had to interrupt their work to feed their children at home during the day now no longer need to do so. जब उनकी माएँ उनको घर पर रोक देती थी, अब ये सब कोई जरूरी नहीं रहा, और वो बच्चे घर स्कूल जाने लगे और पढ़ाई भी करने लगे, उन्हें खाना भी मिलने लगा और वो पढ़ाई भी करने लगे। आज मैंने आपको इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय संविधान में, प्रजातंत्र में इक्वलिटी के लिए क्या क्या प्रावधान है, वो चारों पॉइंट्स आपको बताए। फिर हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट कौन कौन सी योजनाएं चला रही है, उसमें आज आपने पढ़ा मिड डे मील। तो अभी तक मैंने आपको चैप्टर 1 जितना पढ़ा दिया है उसको घर पे अच्छे से रीड कीजिए।